नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विवेक, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम ओपन डाइस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पूरा विस्तार से ओपन डाइस को ख़त्म करेंगे। तो फिर ओपन डाइस को हम लोग देखते हैं। ओपन डाइस हिंदी में इसे खुला पासा कहते हैं। खुला पासा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तीन के विपरीत हमें ज्ञात करना है। ये हमारा ओपन डाइस है और तीन के विपरीत हमें बताना है। इसको भी करने का एक सरल तरीका है। ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक दूसरे का विपरीत होता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक सतह छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर, अगर यहाँ पर दो के विपरीत हमें बताना है, दो के विपरीत, तो दो के विपरीत हम कैसे बताएंगे? तो दो के विपरीत मान लो ये वाली अगर छुपा लें, अगर ये तीन छुपा ले तो दो के विपरीत चार हो जाएगा। एक सतह छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर तीन को अगर छुपा लें तो दो के विपरीत चार हो जाएगा। अगर हम चार को छुपा लें तो तीन के विपरीत पाँच हो जाएगा। अगर इस तरह तीन को छुपा लें तो एक के विपरीत छः हो जाएगा। तो यहाँ पर दो के विपरीत चार हो जाएगा, तीन के विपरीत पाँच हो जाएगा और एक के विपरीत छः हो जाएगा। दो के विपरीत चार, तीन के विपरीत पाँच, एक के विपरीत छः। तो हमको यहाँ पर तीन के विपरीत बताना है, तीन के विपरीत। तो यहाँ पर तीन के विपरीत हमारा आंसर पाँच है। यहाँ पर तीन के विपरीत पाँच है। दूसरा देखते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक। दो के विपरीत हमें इसमें बताना है। दो के विपरीत ज्ञात करना है। इसको भी जैसे इससे पहले सवाल किए, इसको भी वैसे एकदम करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर है। तीन के विपरीत पाँच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो एक सतह होती है छोड़कर एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो तीन के विपरीत पाँच हो जाए। अगर यहाँ पर चार को इस तरह से छुपा लें, चार को, क्योंकि एक सतह छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ पर चार को छुपा लिए तो तीन के विपरीत पाँच हो जाएगा। अगर यहाँ पाँच को छुपा लें, तो चार के विपरीत छः हो जाएगा और जो बच गया वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बच गया और दो बच गया, तो यह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन के विपरीत पाँच हो जाएगा, तीन के विपरीत पाँच हो जाएगा, चार के विपरीत छः हो जाएगा, एक के विपरीत दो हो जाएगा, एक के विपरीत दो। हमको यहाँ दो के विपरीत बताना है, दो के विपरीत। तो यहाँ पर दो के विपरीत हो जाएगा एक, यहाँ पर दो के विपरीत एक या एक के विपरीत दो, छः के विपरीत चार या चार के विपरीत छः, पाँच के विपरीत तीन या तीन के विपरीत पाँच। और देखते हैं।
एक के विपरीत हमें बताना है, एक के विपरीत। इस सवाल में एक के विपरीत हमें ज्ञात करना है। इसको भी वैसे करेंगे जो इससे पहले कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर अगर दो के विपरीत बताना है तो एक सतह छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर अगर 3 को छुपा लें तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 को छुपा लें तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। जो हमारा बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1, जो बच गया 3 के विपरीत 6, यही हमारा बच गया या एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3। यहाँ पर 1 के विपरीत हमें बताना है तो 1 के विपरीत हमारा आंसर 5 होगा। ये हमारा आंसर है, 1 के विपरीत। और देखते हैं सवाल। पेपर में जैसे जैसे सवाल आते हैं हम सारे वैसे वैसे सवाल पढ़ेंगे ओपन डाइस के। छह के विपरीत हमें बताना है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे? इसको भी वैसे करेंगे जो इससे पहले सवाल कर चुके हैं, एकदम आसान तरीके से। ओपन डाइस एकदम बहुत ही सरल है और इसको एकदम धीरे धीरे जानेंगे कैसे करना है। जैसे यहाँ पर 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर अगर 3 को छुपा लें, अगर यहाँ पर 3 को छुपा लें तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 को छुपा लें तो 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। जो हमारा बच गया वह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, जो बच गया वो हमारा एक दूसरे के विपरीत, 6 के विपरीत 1। हमें 6 के विपरीत ज्ञात करना है तो 6 के विपरीत हमारा आंसर 1 है। 6 के विपरीत हमारा आंसर 1 है। और देखते एग्जाम्पल। A B C D E F। F के विपरीत हमें ज्ञात करना है। F के विपरीत, F के विपरीत हमें बताना है इस सवाल में। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर सिर्फ वहां संख्या थी, यहाँ पर ABCD आ गया। इसको भी वैसे करना है जो इससे पहले सवाल कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर A के विपरीत बताना है तो A के विपरीत C हो जाएगा, B के विपरीत बताना है तो B के विपरीत D हो जाएगा। जो हमारा बच गया वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर A के विपरीत C, A के विपरीत C, B के विपरीत D, B के विपरीत D, जो हमारा बच गया वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर E और F, तो E के विपरीत F या F के विपरीत E। इस तरह से हमें ज्ञात करना है ओपन डाइस।
F के विपरीत हमें बताना है, तो F के विपरीत हमारा आंसर E है। ठीक है, इसको बहुत ही सरल तरीका है करने का कि एक सतह छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। और सवाल देखते हैं। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे जो इससे पहले कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर बताना है, पहले इसको ऐसे निकाल लेते हैं, फिर इसको हम बाद में देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, एक सतह छोड़कर एक दूसरे के विपरीत, तो 1 के विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत हमें बताना है, 3 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। 3 के विपरीत, 3 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम एकदम आसान तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर जो सतह इसमें से, यहाँ पर तो कोई मैच नहीं कर रही है इसमें से, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं 3 से। ठीक, 3 से अगर देखा जाए तो इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ देखो, ये PQRS, ये है जो PQRS, ये घड़ी की दिशा में है। देखो ये घड़ी की दिशा में, PQRS घड़ी की दिशा में है। जो इसी तरह मिल जाए घड़ी की दिशा में तो वो हमारा गलत हो जाएगा। जो घड़ी की विपरीत दिशा में मिल जाए PQRS, वो हमारा आंसर सही होगा। जैसे यहाँ पर PQRS घड़ी की दिशा में है, तो हमको घड़ी की विपरीत दिशा में जो ऑप्शन मिल जाए वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं PQRS घड़ी की दिशा में, ये भी घड़ी की दिशा में है। हमको विपरीत दिशा में खोजना है कि कौन सा विपरीत दिशा वाला आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पर PQRS गलत हो गया, ये घड़ी की दिशा में है। यहाँ पर देखो PQRS घड़ी की विपरीत दिशा में है। देखो PQRS
घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन ये PQRS घड़ी की दिशा में है, लेकिन ये PQRS घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसलिए यह हमारा आंसर सही है। इसको देखते हैं, PQRS ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में, ये हमारा घड़ी की दिशा में है, लेकिन आंसर हमको देना है घड़ी की विपरीत दिशा में जो मिल जाए। तो इसको देखना है, PQRS ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में है, PQRS ये भी हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसलिए हमारा पहला गलत है और दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही है पहले को छोड़कर। और ऐसे सवाल देखते हैं, 3 के विपरीत यही हो जाएगा, इनमें से चाहे जो रख लो 3 के विपरीत, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये हमारा घड़ी की दिशा में है तो हमको घड़ी की विपरीत दिशा में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर ये है PQRS घड़ी की दिशा में, वही मिल गया, लेकिन ये PQRS घड़ी की दिशा में है, घड़ी की विपरीत दिशा में है। यहाँ पर ये देखो PQRS ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में है, ये देखो PQRS ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में है, लेकिन यहाँ PQRS ये घड़ी की दिशा में है और हमको घड़ी की विपरीत दिशा में आंसर देना है। और ऐसे सवाल देखते हैं, तीन के विपरीत इसमें हमको बताना है। 3 के विपरीत ज्ञात करना है। इस सवाल को कैसे करेंगे? इसमें हमको 3 के विपरीत ज्ञात करना है। पहले एक दूसरे का विपरीत ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। 5 एक ऐसे आया है, यहाँ पर एक जो विपरीत होता है एक सतह छोड़कर एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर अगर 3 को ढक लें, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। अगर इस तरह से इस 3 को ढक लें तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। इस तरह से ये 5 आया है 1 के विपरीत। तो
तो यहाँ पर 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। हमको 3 के विपरीत बताना है, 3 के विपरीत। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये दोनों सतहें, जो ये दोनों सतहें हैं, अगर किसी पासे में एक साथ मिल रही हैं तो वो पासा हमारा ऐसे गलत है, क्योंकि जो अपोजिट सरफेस होते हैं कभी एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, 2 और 4 यहाँ पर दिख गया। देखो यहाँ पर 2 4 लिखा है, 2 और 4, 2 और 4 सीधे काट दो, क्योंकि जो अपोजिट सरफेस होते हैं, जो विपरीत सतह होती हैं, कभी एक साथ नहीं आती है। जैसे पासे में 6 है, तो जो पासा होता है जिसमें 6 तक अंक होते हैं, जैसे 6 के जो 6 होता है, अगर एक तरफ से हम 6 को देख रहे हैं और एक तरफ से 1 को देख रहे हैं, तो एक ही चीज को हम देख पाएंगे, चाहे 6 को देखें चाहे 1 को देखें, दोनों चीजें हम नहीं देख सकते एक साथ। इसी वाला ये हमारा एग्जाम्पल है, ऐसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, एक साथ विपरीत सतह आ गई, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखो 1 5 कहीं दिख रहा है, 1 5 कहीं नहीं दिख रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो ये जो पैटर्न है हमारा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये जिसमें जिसमें घड़ी की विपरीत दिशा मिल जाए वो हमारा सही होगा, अगर घड़ी की दिशा में मिल जाए तो वो हमारा गलत होगा। देखते हैं, पी क्यू आर एस घड़ी की दिशा में मिल गया, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। घड़ी की विपरीत दिशा होता तो यह हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस घड़ी की दिशा में दोनों है, इसलिए गलत हो गया। इसको देखते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यहाँ पर तो घड़ी की विपरीत दिशा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस हिसाब से सही होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो अपोजिट सरफेस होते हैं कभी एक साथ नहीं आ सकती। तो ये 3 के साथ ये नहीं आ सकता पैटर्न, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हो सकता सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 के साथ जो विपरीत सतह है कभी एक साथ नहीं आ सकती, विपरीत सतह एक साथ आ गई, इसलिए यह भी गलत हो गया। इसको, ये तो गलत ही है, इसको देखो, पी क्यू आर एस घड़ी की विपरीत दिशा में, पी क्यू आर एस घड़ी की विपरीत दिशा है, इसमें पी क्यू आर एस घड़ी की दिशा है, लेकिन ये हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा विपरीत सतह, इसमें से कोई विपरीत सतह नहीं मिल रही, इसलिए यह हमारा आंसर होगा। तो इसलिए हमारा पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, लेकिन हमारा चौथा सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये वाला पैटर्न घड़ी की दिशा में है, लेकिन यहाँ पर यह पैटर्न घड़ी की विपरीत दिशा है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट सरफेस एक साथ कोई नहीं इसमें आई है, इसलिए यह हमारा सही है। और ऐसे सवाल देखते हैं, ये हम 1/4 हिस्सा पढ़ रहे हैं, 1/4 हिस्सा 5 R 4 Q 2 S पहला ऑप्शन है हमारा। इसको भी वैसे करना है, बस ये नया पैटर्न है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, 1 4 पी क्यू आर एस। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा,
PQRS 5 2। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा RORQS 2 5। चौथा है हमारा 1 4 PSRQ। इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, एकदम आसान तरीके से इसको भी हम करेंगे। सबसे पहले अपोजिट सरफेस निकाल लेते हैं एक दूसरे के। जैसे यहाँ पर इसमें 3 के विपरीत हमें बताना है, 3 के विपरीत ज्ञात करना है। 3 के विपरीत, तो सबसे पहले 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत हमें बताना है, 3 के विपरीत। तो यहाँ पर देखो PQRS घड़ी की दिशा है, इसमें से घड़ी की विपरीत दिशा जो मिल जाए वो आंसर होगा। PQRS इसमें से देख लो, यहाँ पर कोई अपोजिट सरफेस तो इसके साथ तो नहीं मिल रही है, चेक कर लेते हैं। 1 5 2 4 1 4, यहाँ पर तो अपोजिट सरफेस कोई नहीं मिल रही है। ये घड़ी की दिशा है लेकिन ये घड़ी की विपरीत दिशा है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो S की जगह पर यहाँ S की जगह पर 4 है, लेकिन यहाँ S की जगह पर 2 है, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। P के जगह पर तो 1 है, वो तो हम मानते हैं कि सही है P के जगह, लेकिन यहाँ पर S की जगह पर 2 है, लेकिन यहाँ पर S की जगह पर 4 है, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। पहला ऑप्शन इसलिए हमारा गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, PQRS घड़ी की विपरीत दिशा है, यहाँ पर S की जगह पर 2 है, ठीक है, लेकिन P की जगह पर 1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ R की जगह P की जगह पर नहीं देखना है, S की जगह पर 2 है, ठीक है, R की जगह पर 5 है, घड़ी की विपरीत दिशा भी है, इसलिए यह हमारा आंसर दूसरा वाला सही है। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा PQRS घड़ी की विपरीत दिशा। यहां पर देखो घड़ी की विपरीत दिशा, यहां P के जगह पर 1 है, लेकिन यहां पर P के जगह पर 5 है। S की जगह पर तो 2 है, लेकिन यहां पर P की जगह पर 5 है, लेकिन यहां पर था S की जगह पर 2 है, R की जगह पर 5 है, इसलिए सही था। लेकिन यहाँ P के जगह पर अगर 1 हो जाता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर P के जगह पर 5 हो गया, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। इसको चेक करते हैं 4 नंबर को, PQRS घड़ी की विपरीत दिशा है, तो ये देखते हैं, यहाँ पर S की जगह पर 2 है, लेकिन यहाँ पर S की जगह पर 4 है, यहाँ पर तो S की जगह पर 2 है, लेकिन यहाँ पर S की जगह पर 4 है, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं, देखो PQRS घड़ी की दिशा है, PQRS घड़ी की विपरीत दिशा मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा, S की जगह पर 2 है, S की जगह पर 4 है, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। दूसरा PQRS घड़ी की विपरीत दिशा है, S की जगह पर 2 है, यहाँ पर R की जगह पर 5 है, S की जगह पर यहाँ पर 2 है, R की जगह पर यहाँ पर भी 5 है, इसलिए यह हमारा दूसरा आंसर अनुसरण करता है। ठीक, तीसरा तो ऐसे गलत है, क्योंकि PQRS P की जगह पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 5 है, P की जगह पर
एक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 5 है इसलिए गलत है। यहाँ पर भी गलत है ये, क्योंकि एस की जगह पर 2 है लेकिन यहाँ पर 4 है। ऐसे सवालों को हमको ऐसे भी ध्यान रखना है। आजकल ऐसे ही पेपर में सवाल बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और सवाल देखते हैं। जब भी ओपन डाइस आए बस एक दूसरे की सतह निकाल लो और बस यही जो नंबर दिए होते हैं उनको ध्यान रखना है कि कहीं पर नंबर मिसमैच तो नहीं है। बस इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला है ये, हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा ऑप्शन है, ये हमारा पांचवा है, एक, 4, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 6, 3, 1, 2, 3। इसको कैसे करना है? बुक का सहारा भाई लेते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो हमारा है नहीं, इसलिए हम बुक से सवाल नोट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है? सबसे पहले एक दूसरे का विपरीत ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले एक दूसरे का विपरीत ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि एक सतह छोड़कर एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे स्कोडा के लिए 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। जो बच गया वो हमारा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, अब इनमें से अगर कोई अपोजिट सरफेस एक साथ इसमें कहीं भी दिख रही है तो सबसे पहले उसको हम काट देते हैं, गलत कर देते हैं। इनमें से अगर इनमें से कोई अपोजिट सरफेस एक साथ 8 के 8 ऑप्शन में कहीं पर दिखाई पड़ रहा है तो उसको काट देते हैं। जैसे 1 के अपोजिट 4, तो 1 के अपोजिट 4 देखो कहीं पर मिल रहा है। 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4 इसमें मिल रहा है। यहाँ पर देखो 1 के विपरीत 4, यहाँ पर भी 1 के विपरीत 4। अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं आती हैं, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। अब देखो 1 के विपरीत 4 कहीं पर दिख रहा है, 1 के विपरीत 4 कहीं पर नहीं दिख रहा है। 3 के विपरीत 5 यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ से ए भी काटा लगा दो, गलत हो गया। अब 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5 देख लेते हैं। 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6 देख लेते हैं। 2 के विपरीत कहीं पर 6, 2 के विपरीत 6, यहाँ ये देखो 2 के विपरीत 6, इसलिए ए भी काटा लगा देते हैं। 2 के विपरीत 6, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं आ सकती हैं। 2 के विपरीत 6, यहाँ ये गलत हो गया। अब क्या ये हमारे सारे आंसर हो गए? सोचने वाली बात है
कि क्या ए भी सही होगा, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा और ए भी सही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनको हम एकदम आसान तरीके से एकदम ट्रिक से करेंगे कि ये सही है या गलत है। बहुत सारे टीचर बस ऐसे कराकर छोड़ देते हैं बस ओपन डाइस में, लेकिन हम इसको विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है, तो मान लो जो ये 6 लिखा है, ये वाला 6, ये मान लो 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये जो 2 लिखा है मान लो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर हमें जरूरत पड़ रही है एक, तो एक वाला हम नीचे भी ला सकते हैं, जो टॉप पे है एक, तो हम इसको नीचे भी ला सकते हैं 5 के। अगर बॉटम मतलब 5, अगर 5 की जरूरत पड़ रही है तो हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं 1 के, अगर हमको जरूरत पड़ रही है। तो इसको देखते हैं, वहां पर तो हम 1/4 हिस्सा ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर 1/4 हिस्सा नहीं ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 3 6, 1 3 6 घड़ी की दिशा में है। अगर यहाँ पर भी घड़ी की दिशा है, यहाँ पर भी घड़ी की दिशा अगर आ रही है और यहाँ पर भी घड़ी की दिशा आ रही है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा आ रही है और यहाँ पर घड़ी की दिशा में आ रहा हमारा आंसर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहां था कि घड़ी की दिशा है उसको घड़ी की विपरीत दिशा में देना था आंसर, वहां पर 1/4 हिस्सा था, इसलिए ऐसा कर रहे थे। यहाँ पर 1/4 हिस्सा नहीं है ऐसा, इसलिए हम इसको घड़ी की दिशा है तो घड़ी की दिशा में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो ये वाला 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, ये वाला 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 1 3 6, यहाँ पर 6 मान लो, 1 3 6, ये देखो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चलना 1 से शुरुआत किए, 1 3 6, यहां पर 1 से स्टार्ट किए, 1 3 6। यहां पर तो घड़ी की विपरीत दिशा है, लेकिन यहां घड़ी की दिशा है, इसलिए यह हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ घड़ी की दिशा है तो यहाँ भी घड़ी की दिशा होना चाहिए। अगर यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा है, 2 तरह से कर सकते हैं। अगर यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम घड़ी की विपरीत दिशा से ही करेंगे। इसको देखते हैं, 4 2 3, 4 ये वाला उठा लो, यहाँ पर 2 मान लो, यहाँ पर है 2, 4 2 3, 4 से चलना स्टार्ट किए, 4 2 3, 4 2 3, इसलिए घड़ी की दिशा दोनों घड़ी की दिशा में है, इसलिए यह हमारा सही है। अब इसको देखते हैं, 6 4 3, 6 यहां से 6 4 3, 6 यहां पर है, मान लो ये 6, ये वाला 6 यहां पर है, 6 4 3, 6 4 3, यहां से चले 6 4 3, ये भी घड़ी की दिशा में है, 6 4 3, ये भी घड़ी की दिशा में है, इसलिए हमारा 5वां आंसर सही है। क्योंकि 6 से स्टार्ट किए, देखो घड़ी की दिशा में चले, 6 4 3, यहां पर भी 6 4 3 घड़ी की दिशा, इसलिए यह हमारा आंसर सही है। इसको चेक करते हैं, 5 4 6, 5 से चलना स्टार्ट किए, 5 4 6, 5 4 6 घड़ी की दिशा है, 5 4 6 घड़ी की दिशा है, इसलिए हमारा ए भी सही है। अब ये ऑप्शन बचा है लास्ट वाला, इसको चेक करते हैं कैसे, 1 3 2, 1 3 2, देखो यहां पर 1 से चलना स्टार्ट किए, 1 3 2 घड़ी की दिशा है, 1 3 2 घड़ी की दिशा है, इसलिए हमारा ए भी सही है। इसलिए पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है और 7वां गलत है और 3 सही। 1 2 3 4 हमारे सही है, 4 हमारे गलत हैं। अगर बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर घड़ी की दिशा में यहां पर भी है तो घड़ी की दिशा में यहां पर भी हमें चलना है। आजकल पेपर में ऐसे सवाल बन रहे हैं, ऐसे बहुत कम चांस मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ज्यादा संभावना है पेपर में बनने के सवाल।
तो इसको बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर घड़ी की दिशा में हम इसमें चल रहे हैं तो घड़ी की दिशा में इसमें भी चलना है। ये बस एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ये 6 है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये वाला 6, ये जो 2 है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। घड़ी और घड़ी की विपरीत दिशा दोनों से हम आंसर ला सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को यह हमारा वीडियो कैसा लगा है, जिससे हम अगले वीडियो में हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।